जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उन 6 कारणों के बारे में जिनकी वजह से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है और घर की आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं पाती। आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि हम कुछ ऐसे घर देखते हैं जहां हर कोई कमाता है पर घर की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो पाती। वो लोग हमेशा ही अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में लगे रहते हैं और ऐसा घर में कुछ गलती के कारण होता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे वो लोग प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़िंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। आपके जीवन में भरपूर मेहनत के बाद भी आप कभी कभी अमीर नहीं बन पाते, आपके पास पैसे नहीं बन पाते। इसके पीछे अनेक तरीके के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र की बात करें तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके कारण घर में गरीबी बनी रहती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो 6 काम, वो 6 कार्य बताऊंगी जिनको कि भूल कर भी आपको अपने जीवन में नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो ये 6 काम आपको जीवन में कभी भी नहीं करने हैं। और ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर इस तरीके की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहला काम जान लेते हैं जिसको कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। वो है घर में झाड़ू उल्टा सीधा करके नहीं रखना चाहिए। घर में झाड़ू का होना लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर आपको कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, उसे कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अगर आपको अचानक घर में झाड़ू लगाते हुए दिखे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देना ऐसा माना जाता है। झाड़ू को उल्टा करके भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। हमेशा झाड़ू को सीधा करके ही रखें। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य अगर घर से बाहर जा रहा हो तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछे को आपको छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको झाड़ू पोछे को उनकी नज़रों से हमेशा ही दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र और विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं भी झाड़ू रख देते हैं तो ऐसे लोगों के घर में आर्थिक तंगी हमेशा ही बनी रहती है, उन्हें हमेशा ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर हो जाती हैं और नाराज होकर चली जाती हैं। तो जो दूसरा संकेत है वो कौवे से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या फिर उसके घर की छत पर बहुत सारे कौवे आकर बैठ जाएं और शोर मचाने लगें तो ये उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़ी संकट का या फिर बहुत बड़ी समस्याओं के आने का संकेत होता है। इसलिए कभी आपने गौर किया होगा, आपने देखा भी होगा कि जब कभी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उस दिन उस जगह के आसपास आसमान में बहुत सारे काले कौवे घूमते हुए नजर आते हैं। उनकी जो ये आवाज़ है उसको बहुत बुरा संकेत माना जाता है। तो जब कभी आपको ये दिखे तो समझ जाएं कि कुछ बुरा होने वाला है। तीसरा जो संकेत है वो घर में लगी घड़ी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि घर में लगी हुई घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो घड़ी लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा आपको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी होने से इंसान का जो दिमाग है उसमें बुरी सोच पनपने लगती है और उसके आसपास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। चौथा संकेत जो है वो दरवाजे के सामने पैर करके सोने से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने कमरे में दरवाजे की तरफ पैर रख के सोते हैं तो ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और अगर आ भी जाती है तो वो आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती है और वहीं से वापस लौट के चली जाती है। तो कभी भी आप अपने पैर दरवाजे की तरफ करके ना सोएं। पांचवा और सबसे बड़ा जो संकेत है वो जान लेते हैं, वो है रात में कुछ लोग अगर मांगने आते हैं तो आप उनको कुछ भी ना दें। रात के समय या फिर सूर्यास्त होने के बाद में अगर कोई भी आदमी आपके घर पर आकर कुछ सामान मांगता है तो रात के समय आप उसे वो सामान नहीं दें।
ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जो है वो नाराज़ हो जाती है। वैसे सिर्फ सामान ही नहीं, अगर आपसे कोई पैसे भी मांग रहा है तो आपको वो भी नहीं देने चाहिए, ऐसा करने से मना किया जाता है। अगर रात में आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ साथ आप अपने घर की लक्ष्मी भी उन्हें दे रहे हो, ऐसा माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई कुछ मांगे तो उसे ना दें, आप अगले दिन उसको दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए। छठा जान लेते हैं। छठा आँख से जुड़ा हुआ संकेत है। आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत देता है। अगर आदमी की बाईं आँख की पलकें चारों दिशाओं में फड़कने लगें तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टकारी समय आने वाला है। वहीं अगर दाईं आँख यानी कि राइट आँख फड़कने का मतलब है कि उसके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से आप आने वाले समय के संकेतों को जान सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और आप आगे आने वाले इन 6 संकेतों से समझ पाएंगे कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अब खराब होने वाली है और आप इसका समाधान ज़रूर जुटा लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।